all are doing good. You're understanding the concepts which I've explained in my previous classes. If you're having any doubts, you can comment in the comment section. If you want more videos also, you can suggest me next which chapter on which chapter should I make videos. Fine. So we are coming to the topic, and here uses of metals and non-metals are there. Uses of metals and non-metals, we know that metal which is gold and platinum is used in making jewelry. Non-metal oxygen we will use for breathing. Non-metal iodine which is applied on wounds as antiseptic. Okay, what is antiseptic? See, जब भी हमको कट जाता है या मार लगता है, वहां पर बैक्टीरिया क्या होते हैं, डेवलप होते हैं. ओके, सो बैक्टीरिया डेवलप होकर वहां पर सेप्टिक क्रिएट होता है. तो वो सेप्टिक को बचाने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको हम एंटीसेप्टिक कहते हैं. सो आयोडीन इज एन एंटीसेप्टिक. आयोडीन आप लोग देखते होगे ना, इंजेक्शन जब दे रहे हैं कॉटन को आयोडीन में डिप कर कर लगाते हैं. क्यों लगाते हैं? उतने ही एरिया पर जहां पर इंजेक्शन दे रहे, क्योंकि जितना एरिया पर वो लगा रहे हैं ना, वहां पर इंजेक्शन देने वाले हैं, वहां से बैक्टीरिया को वो हटा रहे हैं, किल कर रहे हैं. जब आयोडीन इज एन एंटीसेप्टिक तो वो बैक्टीरिया को वहां से हटा देगा, जो तो सरफेस क्लीन हो जाएगा. जब इंजेक्शन देंगे ना, स्मॉल सा कितना मतलब होल तो होगा ना छोटा सा, तो उससे बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं, इसलिए उतना एरिया को क्लीन कर कर इंजेक्शन देते हैं. ओके, सो इट इज एन एंटीसेप्टिक. देन क्लोरीन, इसमें से भी एक क्वेश्चन आया है टीटी में. सो क्लोरीन इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, दैट इज वाटर प्यूरिफिकेशन. हम लोग देखते हैं ना, जो वाटर आजकल वाटर प्यूरिफाई कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लांट्स डाल रहे हैं वाटर प्यूरिफाई करने के, दे विल यूज क्लोरीन. विदाउट क्लोरीन वाटर प्यूरिफिकेशन विल नॉट डन. तो यहाँ पर वाटर प्यूरिफाई क्लोरीन का काम है. ये नॉन मेटल है. हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल में परसों चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है. सो जो फ्यूल यूज करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल यूज करते हैं वहां पर. सो इट इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल. नेक्स्ट, कार्बन जो ग्राफाइट फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, इट इज यूज फॉर मेकिंग पेंसिल्स. नॉन मेटल नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस यूज एज फर्टिलाइजर. हम देख सकते हैं अमोनिया में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है जो फर्टिलाइजर को यूज होता है. सल्फर एंड फॉस्फोरस क्रैकर्स में यूज होता है. मैच बॉक्स में जो भी यूज होता है वहाँ पर फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस. आयरन मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन. सी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है. सो जैसे ब्लड में हमारे पास हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन विच गिव्स रेड कलर टू द ब्लड, यू ऑल नो दैट. सो हीमोग्लोबिन में जो प्रेजेंट होता है मेटल, दैट इज आयरन. ओके, द नेक्स्ट मायोग्लोबिन भी हमारे पास है, उसमें भी आयरन होता है. ये लोग ऑक्सीजन को रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन पास करने के काम करते हैं. देन मैग्नीशियम इज देयर विथ मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल. क्लोरोफिल हमने देखा है, स्टोमेटा होता है. स्टोमेटा में ग्रीन पिगमेंट जो देता है वो दैट इज क्लोरोफिल. जो क्लोरोफिल में मेटल होता है दैट इज मैग्नीशियम. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक. यहाँ से भी क्वेश्चन आए सो है. सो मेटालिक सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर मेटल्स एलिमेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? एलॉयज. एलॉयज मतलब जैसे मेटल की प्रॉपर्टी है, लस्ट्रस है, मैलेबल है, डक्टाइल है, उसको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, और ज़्यादा हार्ड बनाने के लिए, और ज़्यादा यूज़ में लाने के लिए व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मिक्सिंग द मेटल्स. मेटल्स को क्या कर रहे हैं? 2 मेटल्स को मिक्स कर रहे हैं और एक एलॉय बना रहे हैं. तो मेटल्स मिक्स करने के बाद क्या बनता है? एलॉय बनता है. क्या है वो एलॉय का प्रॉपर्टी? दे हैव ग्रेटर स्ट्रेंथ, पहले से भी ग्रेटर हो गया, हार्डनेस ज़्यादा होगा कंपेयर टू प्योर मेटल्स. और ये रेजिस्ट करेगा किसको? कोरोजन को. जैसे हम आयरन देख रहे हैं, आयरन हम लोग को पता है जो ऑयल ये करते हैं ना, ऑयल ONGC आई थिंक, वो कंपनीज में ऑयल जो निकालते हैं, उन लोग बड़े बड़े पाइप्स यूज करते हैं, वो आयरन के रहते हैं. बट इसके ऊपर ना वो लोग क्या करते हैं? प्लेटिंग करते हैं दूसरे मेटल से. ओके, क्यों? क्योंकि अंदर का आयरन डिटीरियोरेट नहीं होना, इसीलिए करते हैं. ओके, सो दे हैव ग्रेटर स्ट्रेंथ. एलॉय क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसका प्योर मेटल है, और कोरोजन को से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? एलॉयज बनाते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सम एलॉयज आर बेल मेटल. ओके, बेल मेटल एक ब्रॉन्ज का फॉर्म है. बेल स्कूल्स में रिंग होता है ना,
पहले होता था, अब तो सब इलेक्ट्रिक सिस्टम हो गया है। पहले स्कूल में बेल बजाते थे ना, वो एक फॉर्म ऑफ ब्रॉन्ज है जिसमें कॉपर एंड टिन प्रेजेंट है। ओके, कॉपर एंड टिन दो मेटल्स को मिक्स कर कर बेल मेटल बनाया, जो एक ब्रॉन्ज का फॉर्म है। द नेक्स्ट स्टील मेटल। ओके, स्टील एलॉय, सॉरी, स्टील एलॉय में क्या क्या है? आयरन है, क्रोमियम है, कार्बन है। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा है जिसमें नॉन मेटल भी रहेगा, वैसे एलॉय बताओ। नॉन मेटल कौन है? अब यहाँ पर कार्बन है। स्टील ही जो मेटल है जिसमें दो मेटल्स है, देन हियर वन नॉन मेटल इज देयर। तो आयरन, क्रोमियम प्लस कार्बन इज मिक्सिंग एंड फॉर्मिंग दिस स्टील। स्टील तो बहुत जगह यूज़ हो रहा है आजकल, यू ऑल नो आई थिंक। यूटेंसिल्स जो है स्टील के हो रहे हैं, मेकिंग फॉर एयरक्राफ्ट्स, बहुत सारा जगह यूज़ हो रहा है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में क्या क्या होगा? कॉपर प्लस टिन प्लस अदर एलिमेंट्स। ये जो बेल मेटल फॉर्म ऑफ ब्रॉन्ज है ना, इसमें भी कॉपर टिन है, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, जितने एक्स्ट्रा एलिमेंट्स उतना अच्छा उसका प्रॉपर्टी। देन निक्रोम, निक्रोम इज निकल प्लस क्रोमियम एंड सम आयरन एंड अदर एलिमेंट्स। ओके, ये वायर्स के फॉर्म में रहते हैं, जैसे कॉपर वायर यूज होता है ना, वैसे ही थोड़े जगहों पर क्या हो रहा है? निक्रोम वायर यूज हो रहा है। देन ब्रास, ब्रास किससे बनता है? कॉपर प्लस जिंक। ये एक ही स्टील एलिमेंट है जिसमें कार्बन नॉन मेटल यूज हो रहा है। ओके, यू शुड रिमेंबर नाइसली। द नेक्स्ट इज रेड गोल्ड। रेड गोल्ड, गोल्ड प्लस कॉपर, white gold, gold plus silver. Okay, these are the alloys. So I am discussing some questions which they have asked in previous TET and CET. I was as not having the year name, year नहीं था वो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ, so मैंने ऐसे ही कॉपी कर लिया. So we will see 12 questions are there. These all are purely previous year questions. Okay. Okay, let's see. First question. Among the following alloys, one alloy contain non-metal as one of its constituents. See, as I have explained now only, कौन सी इसमें है one non-metal? That is carbon. So we can have this fourth answer, carbon, stainless steel, which is having iron, chromium and carbon. Okay, fine. Next, non-metal with lustrous property is, see, non-metal, it is non-metal with lustrous property. So I have told you to read out 1 to 30 elements perfectly, so you can clarify that which is metal and which is non-metal. Okay, so we are having sodium. So non-metal with lustrous properties. See, sodium भी एक metal है, पोटेशियम भी मेटल है, कैल्शियम भी मेटल है. नॉन मेटल कौन है? आयोडीन है. सो आयोडीन विथ लस्ट्रस प्रॉपर्टी इज आयोडीन, नॉन मेटल. द गैस लिबरेटेड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड. मैंने पढ़ा रही जब भी कहा था आपसे, द गैस लिबरेटेड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड इज हाइड्रोजन. ओके, हमने देखा था पिछले क्लास में. मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन अर्थ्स क्रस्ट, बट द मोस्ट अबंडेंट मेटालिक एलिमेंट्स आर. ओके, सो जो मेटालिक एलिमेंट्स ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं, एक तो हमें बहुत ज़्यादा पता है, ये ऑप्शंस आर एल्यूमिनियम, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन, कॉपर एंड सिल्वर, आयरन एंड कॉपर. सो ये सारे तो मेटालिक एलिमेंट्स है. इसमें से फर्स्ट मोस्ट जो अबंडेंट है एल्यूमिनियम है. ऐसे तो ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट है, अगर हम सारे एलिमेंट्स में पूछ रहे हैं तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन हो गया. उसके बाद है हमारे पास सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन, ऐसे है सीक्वेंस. बट यहाँ पर आपको मेटालिक एलिमेंट्स पूछा है ना, तो मेटालिक एलिमेंट्स में हमें आएगा एल्यूमिनियम एंड आयरन. एल्यूमिनियम, आयरन, उसके बाद थर्ड पोजिशन पर है मेटल्स में कॉपर है. ओके, कॉपर, मैग्नीशियम इन द सीक्वेंस. ओके, सो यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, दिस इज सो इजी. अगर आपने ये सही से पढ़ा है कोरोजन, तो Fe2O3 एंड वाटर मॉलिक्यूल. ओके, द नेक्स्ट हमारे यहाँ पर होगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, ये तो करेक्ट है. हाँ, बट सम मेटल्स आर नॉन डक्टाइल ऑल्सो, एक्सेप्शंस जो है. ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, ये भी तो सही होगा. All non-metals are ductile. Generally, metals, all non-metals are not ductile आना था, वो करेक्ट होता था, ये भी तो रॉन्ग हो गया. Some non-metals are ductile, right? Okay, ये तीनों हमारे कैरेक्टर्स पे कौन सा भी सूट नहीं हो रहा है, so we can have the option none of these. Okay, so the original material, अगर यहाँ पर ऑप्शन आता था all metals are ductile except
अगर जो हमारा नहीं है नॉन डक्टाइल है उसको अगर ले रहे हैं तो मर्क्यूरी ऐसा जो ले रहे हैं तो वो वाला ऑप्शन करेक्ट होता था। ओके, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, एक्सेप्शंस नहीं देने से ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो रहा। ओके, द नेक्स्ट, द ओरिजिनल मटेरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्ली एयरक्राफ्ट। अर्ली एयरक्राफ्ट बोल रहे हैं यहाँ पर, तो पहले ज़माने में यहाँ पर वुड यूज़ करते थे। ओके, अगर अभी का बात कर रहे हैं तो स्टील एंड एल्यूमिनियम इज द करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद देयर यूजेस। अभी हमने देखा है यूजेस, आयोडीन। ओके, आयोडीन है यहाँ पर, आप देख सकते हो वाटर प्यूरिफिकेशन ऑन वुंड्स, थर्मोमीटर्स, फूड पैकेजिंग, ये हो जाएगा आयोडीन ऑन वुंड्स। मर्क्यूरी, सी हमने मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स देखते हैं ना, उसमें जो सिल्वरी कलर का रहता है वो मर्क्यूरी होता है, तो दैट इज थर्मोमीटर्स। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम रोटी पैक करने, तंदूरी रोटी, फूड पैकेजिंग। ओके, देन क्लोरीन, वाटर प्यूरिफिकेशन, दीज आर द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद देयर यूजेस। ये वाला क्वेश्चन सीटेट में पूछा है। द नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स बर्न्स इफ केप्ट इन एयर। हाँ, ये तो मैंने बताया था आपको, यू शुड सी द क्वेश्चन एंड डायरेक्टली आप लोग इसको आंसर देख सकते हो। यहाँ पर कौन आएगा, सोडियम। ओके, द नेक्स्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज। यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कब बनेगा, जब हम यहाँ पर इसको मैग्नीशियम को क्या कर रहे थे, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे। मैग्नीशियम व्हेन रिएक्टेड विद वाटर इट इज फॉर्मिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर सी सो यहाँ पर मैग्नीशियम रिएक्ट विथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो यहाँ पर सी ये क्या है, हमारा बेस है, बेस है तो ये इट इज़ यूज्ड एज एंट एसिड। ओके, एसिडिटी जब होती है तो विच टैबलेट्स दे विल गिव एंट एसिड्स। एंट एसिड्स में क्या होते हैं, बेसिस होते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, न्यूट्रलाइज करके स्टमक की एसिडिटी को नॉर्मल कर देंगे। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एंट एसिड्स। Next, 12th question we are having, when a copper plate is exposed to moist, sorry, I have not seen 11th. Which one of the following gases burns with pop sound? Oxygen, hydrogen, nitrogen dioxide, and sulfur. As we have seen, which is reaction with dilute acid, the hydrogen gas is released, which burns with a pop sound. When a copper plate is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coating. The green material is, see, I have explained here अबाउट दिस टार्निशिंग। यहाँ पर जो कॉपर लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर बन रही है ना, ये कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। ओके, ये कर लो करेक्शन। देन कॉपर कार्बोनेट, अगर दो ऑप्शंस दे रहे हैं तो कॉपर कार्बोनेट एंड अपन कॉपर हाइड्रोक्साइड। इफ दे आर गिविंग वन ऑप्शन देन यू कैन चूज डायरेक्टली कॉपर कार्बोनेट। ओके, सो कॉपर सल्फेट नो, बिकॉज सल्फेट इज नॉट देयर इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट हो रहा है ना, ये एटमॉस्फेयर में तो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो रहा है, इसलिए वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए फॉर्म कर रहा है कैल्शियम कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ग्रीन मटेरियल क्या दे रहा है, मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। सो दीज 12 questions I have collected from all the papers. So hope you have understood the topic and you have understood the questions. You can comment me if you want more questions, or if you want another chapter, which chapter you want, you can tell me in comment section. Okay, thank you and thanks for watching, and you can share, like and subscribe. Please subscribe. Okay, thank you so much.